राधे राधे फ्रेंड, आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल से ब्लाउज बनाएंगे। अगर आपने ये ब्लाउज बना लिया तो आपको फिटिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हम गला 4 इंच लेंगे लंबाई और चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और शोल्डर हम 7 इंच लेंगे और आर्म होल हम 6 इंच लेंगे। और 6 इंच लेने के बाद यहाँ पे हम निशान लगा देंगे और लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे और नीचे की तरफ भी इस लाइन को सीधा करके हल्का सा राउंड शेप लगा देंगे। और यहाँ पे आप ध्यान रहे कि जो शोल्डर है वो आपको डाउन करना है, क्योंकि बैक नेक जब भी हम छोटा बनाते हैं तो शोल्डर को डाउन करना पड़ता है। अब इस तरीके से हम जैसा वीडियो में दिख रहा है निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की सहायता से इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद आपको जो मैंने इस तरीके से राउंड शेप दिया उसको हम फैब्रिक को अब कट करेंगे। और यहाँ पे मैं ये लाइनिंग को कट कर रही हूँ अभी। और ये ब्लाउज है जो मैं 34 साइज का बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये ब्लाउज की लाइनिंग को कट कर लिया है और शोल्डर को डाउन कर दिया है। अब इसको हम फैब्रिक पे रखेंगे और फैब्रिक पे रखने के बाद पिन से अच्छी तरह सिक्योर कर लेना है। कहीं से भी हमारी लाइनिंग है जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पे ना तो हम किसी पाइपिंग का यूज करेंगे और ना ही कोई फोल्ड करने के लिए पट्टी लगाएंगे। जैसे हम सीधा स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद अंदर की तरफ से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे हम पहले गले पे इस तरीके से राउंड में सिलाई लगाएंगे, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है और फिर यहाँ से नीचे से सिलाई लगानी है और फिर पूरे में इस तरीके से राउंड करके सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है। इसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे साइड से। पहले फैब्रिक को इस तरीके से कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे चारों तरफ से। यहाँ पर फैब्रिक निकाल रही हूँ मैं, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। फैब्रिक निकालने के बाद अब हम इसको हल्के हल्के छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, जिसको जब हम फोल्ड करेंगे ना तो फोल्ड करने में कोई परेशानी ना हो। वो राउंड शेप है जो परफेक्ट निकल के आए। अब हमारा जो राउंड नीचे से कपड़ा निकला था इसके हिसाब से हम 1 इंच बड़ा करके इलास्टिक लेंगे और एक पट्टी लेंगे। एक पट्टी आप ध्यान रहे, इलास्टिक जितना इलास्टिक है उसका 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 3.5 गुना ज़्यादा लिया है, कम से कम 3 गुना तो होना ही चाहिए। अब इसको हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर इसको हम पूरा बंद कर लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैं पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ। पट्टी जब हमारी इस तरीके से आपको इसको पूरा ही फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें हल्का सा प्रेस लगाएंगे, जिससे कि हमारी ये फिनिशिंग इसकी सही रहे। और पिन की सहायता से इलास्टिक को लेंगे और इस तरीके से इसमें पट्टी में धीरे धीरे करके इलास्टिक जो हमारी है वो पूरी पट्टी में इस तरीके से अंदर हम इसको कर देंगे। यहाँ पे मैंने पूरी प्लास्टिक को पट्टी के अंदर लगा दिया है। अब लगाने के बाद हमको क्या करना है, आपको याद रहे जो कॉर्नर है उसको सिल के रखना है, नहीं तो आप प्लास्टिक एक तरफ से डालोगे वो दूसरी तरफ से निकल जाएगी। यहाँ पे मैंने एक तरफ को पहले ही सिल के रखा है। यहाँ पे अब मैं दूसरी तरफ भी इस तरीके से इसमें सिलाई लगा रही हूँ। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से कपड़े को करके अब इस पे मैं यहाँ पे गोल्डन लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम गोल्डन लेस लगाएंगे। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई और लेस भी लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हल्का सा कॉर्नर का शेप देते हुए लेस को इस तरीके से सिलते जाएंगे। जो लोगों को सिलाई आती है लेस तो जाहिर सी बात है सभी को लगाना आती है। अब यहाँ पर हम जो हमारी पट्टी बनाई थी उसका दूसरा कॉर्नर भी इस तरीके से सिल के सिक्योर कर लेंगे और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी जो लेस है वो अच्छी तरीके से ब्लाउज की नेक पर बैठ जाए। और इसके बाद मैंने ऊपर गले पे भी यहाँ पे लेस लगा के इसको इस तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारी ऊपर वाले गले पे भी लेस लग के तैयार है और जो हमारा बैक डिजाइन है वो बन के बिल्कुल रेडी है। और इस तरीके की डिजाइन में आपको फिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिजाइन कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।